एवरीवन, वेलकम टू बुक्स तवा। दिस इज आरजू कक्कड़ और आज के इस सेशन में मैं आपके साथ एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी डिस्कस करने वाली हूं, जिनको आप सब फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हो। मैं बात करूंगी आज महादेव गोविंद रानाडे के बारे में। इनको जानने के लिए पहले हम थोड़ा इनकी अर्ली लाइफ जान लेते हैं। इनका जो जन्म है वो चित्पवन ब्राह्मण फैमिली में हुआ था इन निफड, तालुका टाउन है नासिक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। He studied in a Marathi school कोल्हापुर में और उसके बाद he shifted to English medium school. At the age of 14, he went to Elphinstone College. ये कॉलेज बॉम्बे में है। He obtained this BA degree in 1862. He belonged to the first batch of students at the University of Bombay. And इसके 4 साल बाद he did his LLB. एमजी रानाडे एक बहुत ही फेमस नेशनलिस्ट और सोशल रिफॉर्मर थे। समाज के सुधार के कार्यों में इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया था। प्रार्थना समाज, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, इन सबका इनके जीवन पर बहुत ही एक गहरा प्रभाव भी था। तो जब हम एक रिफॉर्मर को पढ़ना चाहते हैं, किसी भी रिफॉर्म्स को पढ़ना चाहते हैं, तो कोई भी रिफॉर्म को जानने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि हमारी सोसाइटी थी कैसी। जब मैं बात करूं हमारी इंडियन सोसाइटी की, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी बहुत ही कास्ट रिडन सोसाइटी थी, बहुत ही रिजिड सोसाइटी थी और एक चेंज यहां पर लाना जरूरी था। सोशल लेवल्स एग्जिस्ट करते थे। द मोस्ट डिस्ट्रेसिंग वॉज द पोजिशन ऑफ विमेन्स, फीमेल इन्फेंटिसाइड, सती, चाइल्ड मैरिज, पर्दा सिस्टम, फीमेल एजुकेशन पर बैन, इवन विडो रीमैरिज पर बैन, ये सब सोशल लेवल्स एग्जिस्ट करते थे। और जब ब्रिटिशर्स ने कॉन्क्वेस्ट किया इंडिया को ड्यूरिंग द 18th एंड 19th सेंचुरी, तब ये जो सीरियस वीकनेस है ये एक्सपोज हुई एंड द ड्रॉबैक्स ऑफ द इंडियन सोशल इंस्टीट्यूशंस जो है ये सामने नजर आए। इन सभी के बीच में, ये सारे सोशल लेवल्स के बीच में एमजी रानाडे एक जागरूकता की मशाल थे। Despite coming from a चित्पवन ब्राह्मण फैमिली, एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली, ही चैलेंज द स्टेटस को और इनकी इन्हीं विशेषताओं की वजह से इन्हें महाराष्ट्र का सॉक्रेट्स भी कहा जाता था। एमजी रानाडे सिर्फ एक ही एस्पेक्ट पर फोकस नहीं करना चाहते थे, वो चाहते थे हर एक सेक्शन में रिफॉर्म लाना, चाहे वो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हो, सोशल रिफॉर्म्स हो, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या फिर रिलीजियस एस्पेक्ट्स में। सारे रिफॉर्म्स को डिस्कस करते हैं। पहला डिस्कस करते हैं सोशल रिफॉर्म्स। सोशल रिफॉर्म्स के लिए उन्होंने क्या मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करी? कुछ 2-3 मेथड्स हैं, जिनमें से 2 मेथड्स पे वो बहुत स्ट्रेस देते थे। पहला है ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में उनका ये कहना है कि लोगों को कन्विंस किया जाए द नीड टू चेंज द सोसाइटी। तो आप जब किसी को भी कन्विंस करना चाहते हैं तो वो बोलते हैं कन्विंस द पीपल बाय कोटिंग फ्रॉम द टेक्स्ट। आप टेक्स्ट से कोट करो उनको और फिर उन्हें बताओ। और दूसरा जो मेथड वो अडॉप्ट करना चाहते थे, जो उन्होंने अडॉप्ट किया सोशल रिफॉर्म्स के लाने में, वो था टचिंग द कंसाइंस ऑफ द पीपल। लोगों को अपील करी दैट दे मस्ट लिसन टू देयर कंसाइंस। और जो तीसरा मेथड जिसकी मैं बात कर रही हूं, पहले 2 पे उन्होंने स्ट्रेस दिया था, तीसरा जो मेथड था वो था इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट और बाय द गवर्नमेंट। लेकिन वो 2 ही जो मेथड्स हैं उन्होंने उस पर ज्यादा स्ट्रेस दिया। अब जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे ने पूना सार्वजनिक सभा और प्रार्थना सभा ये एस्टैब्लिश करी 1867 में। प्रार्थना समाज जो है वो वैसी ही थी जैसे ब्रह्मो समाज बंगाल में थी। अगर आपने राजा राम मोहन रॉय के टाइम पे पढ़ा हो तो प्रार्थना समाज डिड इन महाराष्ट्र द सेम द ब्रह्मो समाज डिड इन बंगाल। तो 4 पॉइंट एजेंडा मैं आपको बताती हूँ जो प्रार्थना समाज के थे। पहला था डिसअप्रूवल ऑफ द कास्ट सिस्टम, दूसरा था विमेन्स एजुकेशन, थर्ड वन इज विडो रीमैरिज एंड फोर्थ वन इज रेजिंग द एज ऑफ मैरिज, चाहे वो मेल्स के लिए हो चाहे वो फीमेल्स के लिए हो। नेक्स्ट रिफॉर्म जो है आपके सामने उसको डिस्कस करते हैं, रिलीजियस रिफॉर्म्स। ब्रह्मो समाज की तरह ही जो प्रार्थना समाज थी वो भी यही कहती थी कि वन गॉड, वर्शिप ऑफ वन गॉड में बिलीव करते थे। इट कंडेम्ड द आइडोलेट्री एंड द डोमिनेशन ऑफ प्रीस्टली क्लास इन द रिलीजियस मैटर्स। एम था हिंदुइज्म को रिफॉर्म करना। In order to reform the Hinduism, Ranade also started Widow Remarriage Association in 1861 and the Deccan Education Society also. एंड इसी के साथ साथ अगर आपने इंदु प्रकाश का नाम सुना होगा, बॉम्बे एंग्लो मराठा डेली पेपर, तो ही वुड ऑल्सो एडिट इंदु प्रकाश
दिस बॉम्बे एंग्लो मराठी डेली पेपर विच वॉज फाउंडेड ऑन हिज आइडियोलॉजी। उनकी आइडियोलॉजी थी सोशल रिफॉर्म्स की और रिलीजियस रिफॉर्म्स की। नेक्स्ट रिफॉर्म जो है आपके सामने, उसको डिस्कस करते हैं। एडुकेशन में ही वॉज ऑल्सो अपॉइंटेड एज अ हिस्ट्री इंस्ट्रक्टर। अगर आपको याद हो, शुरू में वो एक कॉलेज था एल्फिंस्टन कॉलेज, वहीं पर ही वॉज ऑल्सो अपॉइंटेड एज द हिस्ट्री इंस्ट्रक्टर इन द बॉम्बे। यहां पर से उनका इंटरेस्ट हुआ इन द हिस्ट्री एंड दैट्स हाउ ही रोट हिज वेरी फेमस एसे ऑन द राइज ऑफ मराठा पावर। ये उन्होंने लिखा था 1900 के अंदर। ही एस्टैब्लिश्ड अ नंबर ऑफ स्कूल्स और वो चाहते थे कि विमेन्स की एजुकेशन को एनकरेज किया जाए। एजुकेटेड हिज वाइफ रामाबाई, हु लेटर बिकेम ए डॉक्टर ऑल्सो, एंड शी वॉज ऑल्सो वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ सेवा सदन। सेवा सदन एक विमेन्स राइट ऑर्गेनाइजेशन थी जो विमेन्स राइट मूवमेंट्स में हेल्प करती थी। पॉलिटिकल आउटलुक कैसा था उनका, तो अब उस पर थोड़ी सी नजर डालते हैं। He was very instrumental in the formation of Indian National Congress in 1885. He was a founding member of Indian National Congress. राणा डे ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, एक मेजर रोल मैं बोलूंगी प्ले किया है इन शेपिंग द पार्टी की जो इनिशियल आउटलुक थी टुवर्ड्स रिफॉर्म्स। 1887 में ही वॉज अ लीडिंग फिगर इन द इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, जो एक रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि एसोसिएटेड थी विद द कांग्रेस इन इट्स अर्ली ईयर्स। His patience and tolerance influenced the Congress and the nationalist movement also. और उनका जो contribution था, it also included mentoring a political leader बहुत ही famous गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये थे कुछ political outlook की उन्होंने political aspect में क्या क्या किया। उसके बाद एक next part पे चलते हैं, that is economic outlook. As you all know that M.G. Ranade was regarded as the father of Indian economics. तो राणा डे का ये मानना था, वो बिलीव करते थे कि इंडिया का एक्सेसिव रिलायंस जो है ऑन एग्रीकल्चर, ये रूट कॉज है, दैट इज द रूट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। फॉर हिम इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स प्रायोरिटाइजिंग द इंडस्ट्री एंड कॉमर्स ओवर द एग्रीकल्चर। सो इसके लिए उन्होंने गवर्नमेंट से भी बात करी एंड उन्होंने ये बोला गवर्नमेंट को कि यू मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वहां पर उन्होंने बात करी कि आप इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी और साथ साथ एग्रीकल्चर सेक्टर को भी लो कॉस्ट पे क्रेडिट प्रोवाइड करें। तो बेसिकली ही एनकरेज, लेकिन उनका जो ये प्रपोजल था टू प्रोवाइड दैट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट टू रिवाइव द इकोनॉमी, ये रिजेक्ट कर दिया गया था बाय द ब्रिटिशर्स एट दैट टाइम। इसी के साथ साथ एमजी राणा डे वॉज अ सपोर्टर ऑफ स्वदेशी एंड ऑल्सो एडवोकेटेड फॉर द यूज ऑफ इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स। तो देश की भरपूर सेवा करने वाले और समाज को नई राह दिखाने वाले एमजी राणा डे died on 16th of January 1901 in Pune due to chest pain. तो अभी तक आपने जितना भी इस फेमस पर्सनालिटी के बारे में समझा है, जाना है, तो ये पता चला होगा कि उन्होंने हर एक एस्पेक्ट में रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करी। तो हम ये कह सकते हैं कि एमजी राणा डे वॉज अ मैन ऑफ वेरिड इंटरेस्ट, एन इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियन, हिस्टोरियन एंड अ सोशल रिफॉर्मर। लेकिन सबसे अच्छी बात यह थी कि राणा डे डिड नॉट लेट हिज ऑफिशियल वर्क इंटरफेयर विद द ड्यूटी टू द कंट्री एंड इट्स पीपल। Justice Rana Day will be remembered for raising awareness about the society, bringing religious reforms, bringing education and the country's history. Rana Day has been nicknamed as the father of Indian economics. ये तो आपको पता ही चल गया है, for all his efforts to persuade the British government to initiate industrialization and state welfare programs. काफी दूसरे सोशल रिफॉर्मर्स जो हैं वो एमजी राणा डे से इंस्पायर्ड थे। देयर वर मेनी अदर इंडियन रिफॉर्मर्स हु वर इंस्पायर्ड बाय राणा डे, मोस्ट नोटेबली द एजुकेटर एंड द लेजिस्लेटर गोपाल कृष्ण गोखले हु कैरिड ऑन द राणा डेज रिफॉर्म्स वर्क आफ्टर हिज डेथ ऑल्सो। तो यहाँ पर एमजी राणा डे के बारे में मैंने आपको जानकारी देने की कोशिश करी है, कुछ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। टिल देन, आई आरजू कक्कड़ विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। हैप्पी लर्निंग एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू।